मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं और यहाँ क्या हो रहा है। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, एक पोस्टर देखा तो मेरी जिज्ञासा मुझे यहाँ ले आई। तो मैं सच में जानना चाहता था कि आप जानते हैं आप कौन हैं। हंसी हंसी। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात, क्योंकि ये एक जिज्ञासा है, एक तरह का सतही सवाल है, लेकिन चूंकि ऐसा लगता है कि आप एक आध्यात्मिक रूप से झुके हुए व्यक्ति हैं, तो चेतना और जागरूकता में क्या अंतर है, क्योंकि यह एक सवाल है जिस पर मैं हाल ही में विचार कर रहा था। तो पहले से ही धन्यवाद कि आप इस पर ध्यान दे रहे हैं, इससे निपट रहे हैं। तो आपका सवाल था आप कौन हैं, और मुझे लगता है अगर मैंने आपका सवाल सही समझा है तो यह उस संदर्भ में है जिसे हम आध्यात्मिक, मान लीजिए, गुरु या शिक्षक की शिक्षाओं के रूप में देखते हैं, जिनसे कोई तिरुवन्नामलाई में या भारतीय उपमहाद्वीप में भी सामना करता है। मुझे नहीं पता कि आप इससे कितने परिचित हैं, लेकिन हमारे पास एक बहुत ही प्राचीन प्रणाली है। वास्तव में यह आध्यात्मिक ज्ञान के संप्रेषण की सबसे प्राचीन प्रणाली है, जिसे गुरुवाद कहा जाता है। और यह संप्रेषण गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से होता है, जिसमें एक आध्यात्मिक गुरु होता है, जिसके शिष्य होते हैं जो उस गुरु से सीखते हैं। वे वास्तव में आत्मबोध की प्रक्रियाएं सीखते हैं जो उन्हें स्वयं तक, आत्मज्ञान तक ले जाती हैं, और वे प्रबोधन की प्रक्रियाएं भी सीखते हैं जो उन्हें ब्रह्मांडीय, कहें तो चेतना के ज्ञान तक ले जाती है, अगर आप इसे ऐसा कहना चाहें। तो ये जो गुरुवाद है वह वास्तव में सनातन धर्म का एक स्तंभ है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ। सनातन धर्म शाश्वत धर्म है, उपमहाद्वीप में प्रचलित शाश्वत जीवन पद्धति है, और अब यह दुनिया के कई हिस्सों में भी उन लोगों द्वारा अपनाई जाती है जो इस धर्म का पालन करते हैं। तो इस अर्थ में यह कोई धर्म नहीं है, क्योंकि इसका कोई संस्थापक, मान लीजिए, कोई संस्थापक व्यक्ति नहीं है। जैसे अगर आपके पास ईसाई धर्म है तो यीशु उसके संस्थापक हैं, अगर आपके पास बौद्ध धर्म है तो बुद्ध हैं, बहाई धर्म में बहाउल्लाह हैं, सनातन धर्म में जीवित गुरु ही धर्म को संभालते हैं, उसे बनाए रखते हैं, जिसका अर्थ है कि वे आत्म साक्षात्कार और प्रबोधन का ज्ञान अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं। तो यह एक जीवंत परंपरा का प्रक्रिया है जो आध्यात्मिकता की दिशा को जीवित रखती है और हमेशा नए नए अनुभवों को सामने लाती है जो अब तक साकार हुए हैं। तो आपने पूछा कि मैं कौन हूँ, तो मैं उस संदर्भ में, जैसा कि मैंने समझा, मैं उन शायद 1 लाख या उससे भी अधिक ऐसे मार्गदर्शकों, शिक्षकों, गुरुओं में से एक हूँ, आप जो भी कहना चाहें। हम भारत में उन्हें आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। आध्यात्मिक गुरु वास्तव में एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक होता है। अब मैं किसी व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक हूँ या नहीं, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि उनका मेरे साथ संबंध कैसा है और वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, या जो मैं कहता हूँ वह उनसे कितना मेल खाता है। आपके जागरूकता और चेतना से जुड़े सवाल के बारे में, तो ये दोनों शब्द अक्सर, या यूँ कहें कि कई बार, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, या फिर जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं, एक ही अर्थ में पर्यायवाची रूप में इस्तेमाल किए गए हैं। मैं कहूँगा कि जागरूकता यानी सचेत होने की अनुभूति वह स्थिति है जिसमें हम अपने आसपास की घटनाओं, विचारों और भावनाओं को समझते और महसूस करते हैं। वहीं चेतना, जिसे हम अस्तित्व की अनुभूति भी कह सकते हैं, वह गहरी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने होने, अपने अस्तित्व और अपने अनुभवों को पूरी तरह महसूस करता है। अगर कोई इन शब्दों के अर्थों को लेकर बहुत अधिक शाब्दिक हो जाता है तो वह असली बात को चूक जाता है, जो मूल रूप से अनुभवजन्य है। आप क्या अनुभव कर रहे हैं, चाहे आप उसे जागरूकता कहें या चेतना कहें, या चेतना की अनुभूति कहें या जागरूकता की चेतना कहें, ये ऐसे शब्द हैं जो सामान्य अर्थ में एक दूसरे के बहुत करीब हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका अनुभव क्या है। क्या यह उस बारे में नहीं है जो आपने किसी किताब में पढ़ा है, वह वैचारिक है। मान लीजिए किसी चीज़ की वैचारिक जागरूकता है, लेकिन वह फिर भी अनुभव नहीं है। वह वैचारिक अनुभव है जो कि आपके पास हो सकने वाले वास्तविक अनुभव का केवल 1/6 हिस्सा है।
तो अक्सर भारतीय उपमहाद्वीप में हम उन लोगों को परिभाषित करने में बहुत सटीक होते हैं जिनके पास वैचारिक ज्ञान होता है। उन्हें आचार्य कहा जाता है, जानते हैं ना? उन्हें आचार्य कहा जाता है। वे ऐसे लोग होते हैं जो ज्ञान को यहाँ से लेकर किसी और तक पहुँचा सकते हैं। एक आध्यात्मिक गुरु, उदाहरण के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक, वह होता है जो आपको सीधे सीधे आपका असली स्वरूप दिखाता है, जो आपकी दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ता है, जो लगातार आपको आत्मा की ओर, आपके भीतर की आत्मा की ओर निर्देशित करता है। और सभी आध्यात्मिक गुरुओं की किताबें पढ़ना और यह जानना कि उन्होंने क्या कहा, वह अनुभव नहीं दे सकता जब तक कि वह वास्तविक भीतर की ओर निर्देशित करने की क्रिया न की जाए। उपमहाद्वीप में भी जो बात स्पष्ट रूप से मानी और वास्तव में काफ़ी हद तक अपनाई जाती है, वह यह है कि आत्मा को दिखाने के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक का होना अनिवार्य है। ठीक वैसे ही जैसे किसी क्षेत्र में इलाज के लिए आपके पास डॉक्टर होता है या आपके मामलों की देखभाल के लिए वकील होता है, तो आध्यात्मिक गुरु लगभग एक तरह का, ये लगभग एक पेशे की तरह है। ये वह व्यक्ति होता है जो आपको आपके सभी बाहरी आडंबरों, सजावटों और बनावटों से रहित असली रूप में आपको स्वयं से मिलवाता है। आध्यात्मिक गुरु का कार्य एक सरल कार्य है जिसे कुछ लोग करने के योग्य होते हैं और कुछ नहीं। आखिरकार मैं यहाँ वास्तव में इसलिए बैठा हूँ कि आपको ये कह सकूँ कि अरे, आपके पास एक आत्मा है। आपका जन्म अंतरात्मा, एक आत्मा के साथ हुआ था। अपने कर्मों से अलग होने की कोशिश करना और अपने भीतर की ब्रह्मांडीय आत्मा के साथ पहचान बनाना वास्तव में यहाँ इस शरीर में, इस समय और स्थान पर जीने के लिए अनुकूल नहीं है। ये लगभग एक तरह की पलायनवाद है। बेहतर है कि आप एक छोटी सी पहचान अपनाएं जो कि आपका नाम है। समझे? आपका नाम क्या है प्रिया? कामिल। कामिल, कामिल, ये तो किसी महिला का नाम लगता है ना? नहीं, ये अरबी नाम है। बातचीत में हस्तक्षेप, स्थानीय पुलिस। अच्छा, अरबी में कामिल, ठीक है। मुझे लगा ये फ्रेंच में कामिल जैसा है। कामिल। और आपकी माँ का नाम क्या है? हेला। हेला। तो आप कहाँ से हैं? जन्म कहाँ? पूर्वी यूरोप में। पूर्वी यूरोप में, लेकिन कहाँ? मेरी माँ और पिता बेलारूस से थे। आपका जन्म बेलारूस में हुआ था? नहीं, पोलैंड। हाँ, तो मान लीजिए कि कामिल हेला का बेटा, जो हेला आपने कहा था बेलारूस से, यह एक पहचान है जिसे आप अपनाते हैं ताकि उसी पहचान के साथ आप वास्तव में खुद को खोज सकें। क्योंकि अपनी सभी क्रियाओं से पीछे हटना और खुद को अलग कर लेना और कहना, जानते हो, यह मैं नहीं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, ये केवल मेरी क्रियाएं हैं, ये केवल शरीर है जो उसे करना है वही कर रहा है, मैं तो परम आत्मा हूँ। यह एक तरह से अपनी क्रियाओं की जिम्मेदारी न लेने जैसा है। तो क्या यहाँ कहा गया है कि एक पहचान अपनाओ? क्योंकि अगर आप कोई पहचान नहीं अपनाते हैं तो आप पागल हो जाते हैं, आप खो देते हैं। आप बहुत से लोगों को देखते हैं, उदाहरण के लिए तिरुवन्नामलाई, ऋषिकेश जैसे स्थानों में, जो न्यू अद्वैतवादी विचारों का अनुसरण करते हैं कि वास्तव में परमात्मा के साथ पहचान क्या है, और इसे अपने कर्मों की जिम्मेदारी से बचने के रूप में भ्रमित कर बैठते हैं। साथ ही इन साधनों को अपनाने और 20 या 30 साल तक अभ्यास करने के बावजूद वे अब भी खुद को नहीं पा सके हैं, और एक उदासी है जो बढ़ती जाती है। जबकि वास्तव में आत्मा वह नहीं है, बल्कि यह है, यह यहीं और अभी है। और इसी यहीं और अभी में जुड़ने की प्रक्रिया के बारे में यहाँ वास्तव में बात की जा रही है। तो मैं कौन हूँ? मैं वह हूँ जो यह कहता है। वास्तव में जागरूकता और चेतना के बीच अंतर जानने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह समझना आवश्यक नहीं है कि दोनों में क्या अंतर है।
क्योंकि ये दोनों शब्द वास्तव में आप जानते हैं एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं या एक दूसरे में समा जाते हैं और कुछ संदर्भों में एक दूसरे का अर्थ भी ले सकते हैं। तो ध्यान अधिक इस पर है। मेरे इस कार्य में अहंकार कहाँ है? जरा सोचिए, क्या इसमें कोई घमंड है? क्या मेरा यह कार्य अहंकार से प्रेरित है या यह मेरे अस्तित्व की सच्चाई जो आत्मा है उससे प्रेरित है? हम संस्कृत में इसे अंतरात्मा कहते हैं, जो भीतर निवास करने वाली आत्मा है। अहंकार यह है मैं। हमने एक मैं अपनाया है, एक सूक्ष्म मैं, क्योंकि अगर आप उस मैं में कुछ और जोड़ते हैं तो आप अहंकार की बात कर रहे हैं। तो इस अर्थ में एक आध्यात्मिक साधन यह है कि आप इस मैं को अपनाएं। कमिल, पोलैंड की इल्जा का बेटा, अब जीवन के बीच में खड़ा है और उसे हर पल यह तय करना होता है कि यह क्रिया कहाँ से उत्पन्न हो रही है। क्या यह अहंकार से, यानी उस जोरदार मांग करने वाली, शोर मचाने वाली, जिद करने वाली, दबाव डालने वाली और राय थोपने वाली अहंकार की आवाज़ से आ रही है, या फिर यह उस चीज़ से आ रही है जिसे कमिल ने वर्षों में शायद भुला दिया है, जो कि अंतरात्मा की बहुत ही कोमल, लगभग अदृश्य प्रेरणा है। एक ऐसी प्रेरणा जो हमारे भीतर गहराई से छुपी होती है और जिसे हम अक्सर महसूस भी नहीं कर पाते, लेकिन वही हमें सही दिशा दिखाने की कोशिश करती है। आत्मा एक भौतिक सत्ता है। ये किसी किताब में लिखा विचार या कोई ऊर्जा क्षेत्र नहीं है। मेरा मतलब है, अगर आत्मा एक ऊर्जा क्षेत्र है तो फिर सब कुछ ही ऊर्जा क्षेत्र है, निश्चित रूप से। लेकिन अगर इसे भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह एक भौतिक उपस्थिति है। ये एक परमाणु है। आत्मा ये एक परमाणु है और आत्मा और मैं के बीच एक संवाद हो रहा है जो वास्तव में शरीर है। और यही वह संवाद है जिसके प्रति हम सतर्क रहकर अपने आप को खोलते हैं, जब अहंकार हमारे अनुभव, हमारे चारों ओर की दुनिया की हमारी धारणा को विकृत करने की कोशिश करता है। यह संवाद हमें अपने भीतर झांकने, अपने विचारों और भावनाओं को समझने और अपने दृष्टिकोण को अधिक स्पष्टता के साथ देखने का अवसर देता है, ताकि हम सच्चाई को पहचान सकें और भ्रम से बच सकें। तो हर क्षण में प्रयास यही है कि हम उतने ही उपस्थित और यहीं रहें और इतनी स्पष्टता से कहें, मैं यही हूँ। केवल अगर मैं वास्तव में यही हूँ और मुझे पता है कि यह क्या है, तभी मैं जान पाऊँगा कि वह क्या है। तो आप यहाँ और अब भी हैं, पूरी तरह से उपस्थित, पूरी तरह से जुड़े हुए, इस बात से अवगत कि इस क्षण में यह क्रिया या तो अहंकार के आदेश से उत्पन्न हो रही है या आत्मा की बहुत ही शांत प्रेरणा से। स्वभाव में द्वैत, हर क्षण में यह हाँ या ना होता है और आध्यात्मिकता का भविष्य, उसकी दिशा धीरे धीरे यही होती जाएगी। मानव को यह सिखाना कि वह आत्मा की प्रेरणा को पहचान सके, जो अहंकार की तेज, शोरगुल और मांग करने वाली आवाज से ऊपर है। हम संकेत की तलाश करते हैं और शोर को दरकिनार कर देते हैं। यह उस विचार को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है कि कोई वास्तव में पर्यवेक्षक बन सकता है और अपने कार्यों, सभी इच्छाओं और विचारों आदि से अलग हो सकता है, क्योंकि यह उसके बराबर है। और अक्सर यह उन कार्यों की जिम्मेदारी से इनकार करने जैसा होता है जो कि जा चुके हैं। ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था जब यह बात सामने आई। आप जानते हैं, जब यह शिक्षा धीरे धीरे प्रकट होने लगी, इसकी पूरी भौतिकता और इसकी गहराई, इसकी पूरी और वर्तमान क्षण से बचने के किसी भी उपाय की पूरी तरह से अनुपलब्धता, यानी कोई रास्ता नहीं था जिससे हम उस पल से बच सकें। यह एहसास अपने आप में बहुत गहरा और चौंकाने वाला था।
तो उस चर्चा में चेतना, जागरूकता, बिल्कुल हम इनके लिए विवरण दे सकते हैं और उनमें अर्थ डालने की कोशिश कर सकते हैं और उन्हें कुछ अर्थ मिल भी जाएगा। लेकिन अंततः यह सब आपके अनुभव पर आकर टिकता है। यह उदाहरण के लिए धर्म नहीं है जहां आपसे आस्था की अपेक्षा की जाती है। आध्यात्मिकता में केवल अनुभव ही मायने रखता है। मैं कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन जब तक आप इस वर्तमान क्षण का अनुभव नहीं करते और वास्तव में उपस्थिति के अनुभव को, अंतरात्मा के, आत्मा के और उसकी उपस्थिति के, उसकी भौतिक उपस्थिति के अनुभव को नहीं करते, तब तक मैं जो भी कहूँगा वह बस एक और विचार बनकर रह जाएगा, जैसे किसी किताब में लिखा हो। इसलिए ध्यान बहुत दृढ़ता से आत्मा के अनुभव पर है और हर क्षण आत्मा की प्रेरणा से प्रेरित जीवन जीने पर है और एक पहचान अपनाने पर है, सर्वोच्च आत्मा में विलीन होने पर नहीं। क्योंकि अगर हमारा उद्देश्य सर्वोच्च आत्मा में विलीन होना ही है, तो फिर हमें शरीर में होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम वास्तव में आत्माओं की तरह इधर उधर उड़ सकते हैं और तब हमें अपने सर्वोच्च आत्मा के अनुभव से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन चूंकि हम एक ही शरीर में हैं, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम यही बने और हर एक क्षण समर्पण में रहें, झुककर समर्पण करें। समर्पण 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 सर्वोच्च आत्मा के प्रति पूर्ण समर्पण में, जो हमारे भीतर अंतरात्मा के रूप में प्रकट और व्यक्त है। और अब ये अच्छा होगा, आपने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ, अब ये अच्छा होगा अगर आप जानना शुरू करें कि आप कौन हैं।